आज मैं आप लोगों को क्लास 10th का और परीक्षा के दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूँ, जिसका नाम है पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है, जिसका उपयोग हम लोग बहुत पहले से करते आ रहे हैं, जिसका उपयोग हम लोग 9th से 8th से ही करते आ रहे हैं। लेकिन हम लोग ये नहीं जानते कि ये किस प्रमेय के थ्रू आता है। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि क्या होता है, कोई जो कर्ण होता है, राइट, उसका वर्ग फिर लंब और आधार के वर्ग के स्क्वायर वर्ग के योगफल के बराबर होता है। हम हमेशा ये फॉर्मूला यूज करते आ रहे हैं। हम लोग बचपन में, क्या मतलब है कि जैसे 8 9 में पढ़ते हैं, हम लोग क्या बताया जाता है कि जो कर्ण स्क्वायर होता है, ठीक है, कर्ण का स्क्वायर जो होता है आधार का स्क्वायर प्लस लंब के स्क्वायर के बराबर होता है। हम लोग बहुत पहले से इसका प्रयोग करते आ रहे हैं, ये काफ़ी पहले से हम लोग जानते हैं, लेकिन हम ये नहीं जानते किस प्रमेय के थ्रू आता है। लेकिन आज हम ये परीक्षा के दृष्टि से प्लस हमें और जानकारी की दृष्टि से मैंने क्या किया, मैं ये फार्मूला को आज मैं सिद्ध करूँगा। इस फार्मूला में बताऊंगा, ठीक है, जिसका नाम क्या है, पाइथागोरस प्रमेय है। ये प्रत्येक साल क्या होता है, परीक्षा में पूछ ही देता है क्वेश्चन। अगर ये नहीं पूछता तो इस पर कोई ना कोई क्वेश्चन आता ही आता है, हमेशा आता है। तो इस प्रमेय को हम बिल्कुल आसान तरीका से, बिल्कुल ईजी तरीका से मैं बताऊंगा, जो कि आप लोग का 1 से 2 बार वीडियो एकदम 100% समझ में आएगा, राइट। तो हम आप लोग से यही कहेंगे कि इस वीडियो को जरूर 2 बार देखिएगा। यह 5 नंबर के लिए सवाल है आपका, समझे। आज त्रिभुज के सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक पाइथागोरस प्रमेय है। पाइथागोरस, थेल्स, ठीक है, और थेल्स का विलोम और पाइथागोरस का विलोम, ये चारों टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपका त्रिभुज में। ये हमेशा आपको पूछते रहता है। तो हम क्या करते हैं बच्चों कि ये जो प्रमेय, इसके पूछने का तरीका 2-3 तरह से होता है। यह देता है पाइथागोरस प्रमेय को सिद्ध करें, ये तो क्लियर, पाइथागोरस प्रमेय को सिद्ध करें। दूसरा क्या देता है, किसी त्रिभुज में सिद्ध करें कि AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर होता है। ये भी भाई, ये भी जरूरी है। और देखिए इसका कथन क्या कहता है, ये एक तरह से कथन है। क्या बाबू, ये जो है आपका एक तरह से कथन है। कथन ये कहता है कि एक समकोण त्रिभुज में, मतलब एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग दो भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होता है। मतलब जो एक समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं, समकोण त्रिभुज का मतलब होता है उसका कोई ना कोई एक भुजा क्या हो, 90 डिग्री का, मतलब समकोण हो। समकोण का मतलब होता है 90 डिग्री। कितना था बाबू, समकोण का मतलब होता है आपका 90 डिग्री, राइट। तो एक्चुअल में मैंने क्या है, ये जो ये कथन है उसके अनुसार फिगर ये होगा, ये क्या होगा, कोण भी 90 डिग्री है, ए है और AC है, मतलब AC क्या हो जाएगा आपका, AC जो होगा ये विकर्ण हो जाएगा। AC क्या होगा बाबू, विकर्ण कर्ण हो जाएगा। ये आपका आधार हो जाएगा, ये आपका लंब हो जाएगा। ये दोनों भुजा का वर्ग का योगफल ये कर्ण के वर्ग के योगफल के बराबर होता है, समझे। तो हम बच्चों क्या करेंगे, अब हम इसको सिद्ध करने से पहले हम कुछ प्रमेय बताएंगे। जैसे क्या होता है कि समरूप क्या होता है, समझे, ये कोण भी समरूप होता है। और क्या होता है कि आपका ये क्या होता है, एक तरह मानते हैं एक त्रिभुज में, मान एक त्रिभुज, दो त्रिभुज के लिए एक ही कोण बराबर होता है, एक ही कोण को लिया जाता है, वो बताएंगे आप लोगों को, समझ गया। तब जाकर इस त्रिभुज को हम रचना करेंगे, इस त्रिभुज को, इस प्रमेय को मैं सिद्ध करूंगा, ठीक है। तो आप लोग बिल्कुल ध्यान से देखिए, अब मैं बता रहा हूँ कैसे होगा। सबसे एक्चुअल क्या है, ये फिगर जो है ना, इस कथन में फिगर ऐसे बनेगा। फिगर कैसे बनेगा बाबू, फिगर जो है, ये जो चित्र है ऐसे बनेगा, राइट। चित्र क्या है, इस लेवल से बनेगा। तो मैंने इसी चित्र को क्या किया, उलट दिया, बिल्कुल मैं उल्टा कर दिया। ये AC को ऐसे कर दिया, कोण B को यहाँ पे लेकर चलाया, 90 डिग्री जो कोण है मैं यहाँ पे लेकर चलाया। क्योंकि क्या होगा, हमें सिद्ध करने में काफ़ी आसान होगी, समझे। अब मैंने क्या किया कि एक कोण B है, 90 डिग्री है, 90 डिग्री सामने हमेशा क्या होता है, कर्ण होता है। देखिए तो 90 डिग्री सामने हमेशा क्या है, कर्ण है। अब देखिए ये जो होता है 90 डिग्री के बगल हमेशा क्या होता है, आपका लंब होता है। ये देख पा रहे ना, ये वाला देख पा रहे, हमेशा आपका लंब होगा। उसके नीचे हमेशा क्या होता है, आधार होता है। तो ध्यान दीजिए, ये जो है 90 डिग्री सामने ये हमेशा क्या हो जाएगा, आपका लंब, राइट। ये क्या हो जाएगा, आपका आधार हो जाएगा, BC आधार हो जाएगा, क्लियर। तो मैंने क्या किया कि
शीर्ष बी से एक मैंने उस पर क्या किया, लंब डाल दिया, लंब डाला जो क्या किया, ये जो लंब डाला जो बिंदु डी है AC को दो भाग में बांटता है। यहाँ तक क्लियर, सिंपल सी बात है, यहाँ तक क्लियर कोई, मतलब जो ये कथन लिखा उसके अनुसार मैंने फिगर बना दिया, समझे, जो कथन लिखा उसके अनुसार मैंने फिगर बना दिया आप लोगों को। अब देखिए अब क्या होता है, कोई भी परिमेय में वो क्या देता है उसको लिखना पड़ता है। दिया है, क्या दिया बाबू, दिया है त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण B बराबर 90 डिग्री। देखिए तो त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण B क्या है बाबू, ये कोण B क्या है आपका 90 डिग्री। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ बाबू, अब मैं कर क्या रहा हूँ, इसको मैं मिटा रहा हूँ, ठीक है, इसको मैं मिटा रहा हूँ, थोड़ा देखिएगा आप अच्छे से। अगला क्या है, रचना में देखिए, रचना में क्या है कि आप आराम से लिख सकते हैं कि मैंने त्रिभुज ABC की रचना किया जिसमें कोण 90 डिग्री है, कोण 90 डिग्री है और उसका विकर्ण AC है, समझे। जो 90 को क्या है, एक समकोण त्रिभुज है। मैंने बिल्कुल सिंपल और शॉर्ट तरीका में बताया कि शीर्ष B से भुजा AC पर, शीर्ष B से भुजा AC पर, समझेगा, मतलब शीर्ष B से भुजा AC पर AD, इसका क्या नाम पड़ जाएगा बाबू, AD एक लंब डाला, AD क्या डाला, लंब डाला, AD, ठीक है, AD लंब डाला जहां कोण D क्या है 90 डिग्री है, कोण D क्या है बाबू, कोण D 90 डिग्री है। आपका ये लंब जो होगा AD ना होकर क्या, ये क्या हो जाएगा आपका BD कर लेते हैं इसको, BD क्या डाला, लंब डाला, ठीक है, जिसमें D क्या है आपका 90 डिग्री है, क्लियर। तो हमें सिद्ध क्या करना बाबू, तो हमें सिद्ध करना है AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, समझ पाए ना, ये हमको सिद्ध करना है, समझे। तो हम क्या करते बाबू, अब हम करते क्या है, त्रिभुज ABD में ध्यान दीजिए, त्रिभुज ABD में, ये देख रहे हो, त्रिभुज ABD में, तो छोटा त्रिभुज में, फिर इस त्रिभुज के लिए फिर त्रिभुज ABC में, समझे। लिखेंगे त्रिभुज ABD में, जब ध्यान दीजिएगा, त्रिभुज ABD में तथा त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में कोई दिक्कत। अब ध्यान दीजिए त्रिभुज ABD, ध्यान दीजिए इस छोटा त्रिभुज के लिए ABD के लिए क्या हो जाएगा, ये कोण होगा। अब बड़ा त्रिभुज के लिए ABC में ये भी कोण क्या होगा, यही कोण होगा, जो क्या होगा उभयनिष्ठ होगा, बराबर है ना। लेंगे कोण A बराबर कोण B, सॉरी कोण A बराबर कोण A जो क्या उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ कोण है, उभयनिष्ठ है। अब क्या है ध्यान दीजिएगा, अब क्या है ध्यान दीजिए, कोण B 90 डिग्री है और कोण D भी आपका क्या है 90 डिग्री है। अब लिखेंगे कोण B इक्वल टू कोण D बराबर 90 डिग्री, क्या बाबू 90 डिग्री, समझे। अतः क्या लिखते बाबू, यहाँ पर लिखते हैं अतः कोण से क्या है, ये समरूप त्रिभुज है, कोण से क्या है, से समरूप त्रिभुज है, कोण से समरूप त्रिभुज है, कोई दिक्कत यहाँ तक। कोण से क्या है, ये समरूप त्रिभुज, ध्यान दीजिएगा, मानते हैं कोण ABD में तथा कोण ABC में, कोण ABD के लिए हुआ, कोण B
ध्यान दो, कोण ए बी किसके लिए, एबीसी के लिए, दोनों कोण के आपस में बराबर जो क्या है उभयनिष्ठ है। अब ध्यान दीजिए कोण बी बराबर कोण डी, यहाँ ध्यान दीजिए कोण बी बराबर क्या है आपका कोण डी है। देखिए कोण बी और कोण डी के आपस में बराबर जो कितना डिग्री है 90 डिग्री का है। ये ध्यान दीजिएगा, ये जो त्रिभुज है कोण कोण से क्या है समरूप त्रिभुज है। कोई दिक्कत यहाँ तक? क्या बाबू समरूप त्रिभुज है, इसलिए हम क्या लिख सकते हैं त्रिभुज ए बी डी, ध्यान दीजिएगा त्रिभुज ए बी डी समरूप त्रिभुज ए समरूप त्रिभुज ए बी सी। ठीक है, अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे क्या है बाबू ये कोण 90 डिग्री है ना, इसका हूबहू फिगर हमको बनाना पड़ेगा। तो बाबू आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे क्या है कि थोड़ा क्या बाबू देखिएगा, यहाँ पे कोण डी क्या है 90 डिग्री है, तो ध्यान दीजिए कोण डी जब 90 डिग्री है ये आपको क्या हो जाएगा शीर्ष हो जाएगा, शीर्ष होगा ना। ध्यान दीजिए कोण बी क्या हो जाएगा शीर्ष हो जाएगा इसका, और कोण डी क्या है 90 डिग्री है। मैंने क्या कोण डी को 90 माना, एक तरफ इसको खींचा इधर अब यहाँ क्या हो जाएगा ये एक कोण हो जाएगा। ठीक है, अब दूसरा त्रिभुज क्या है पूरे त्रिभुज में एबीसी में क्या है ध्यान दीजिएगा, एबीसी में जिसमें बी क्या है 90 डिग्री है, बी नु समकोण है, तो क्या हो जाएगा ये हो जाएगा बी ए सी, मतलब ए बी सी चलेंगे। तो हमको क्या है इस भुजा को इस भुजा काम नहीं है। अब ध्यान दीजिएगा ये क्या होता है जब समरूप त्रिभुज होते हैं उसके दोनों दो भुजा क्या होता है आपस में अनुपातिक होते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिए ये जितना ए बी का अनुपात क्या हो जाएगा ए सी, ए बी बटा ए सी, और ए डी का अनुपात क्या हो जाएगा ए डी बटा ए बी। अब इसको क्रॉस गुना कर लीजिए, ये क्या हो जाएगा बाबू ध्यान दीजिए बच्चों, ए बी का स्क्वायर इक्वल टू ए सी इंटू ए डी, इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए, समझे। अब क्या करते हैं, अब चलते हैं त्रिभुज, अब देखिए त्रिभुज बी डी सी में, राइट। अब क्या करते हैं त्रिभुज बी डी सी में तथा त्रिभुज पुनः चलेंगे त्रिभुज ए बी सी में। पहले इस त्रिभुज का काम किया, अब इस त्रिभुज में, फिर बड़ा त्रिभुज में। मतलब क्या है कि पहले एक के लिए छोटा त्रिभुज लेंगे, फिर बड़ा त्रिभुज एक साइड, फिर दूसरा साइड ले रहे हैं, तो फिर क्या होगा अब ये त्रिभुज के लिए चला पूरा त्रिभुज चलेगा, ये क्या हो जाएगा त्रिभुज ए बी सी में। ध्यान दीजिए इसके लिए क्या होगा ये सी कोण होगा, कोण सी बराबर, फिर बड़ा त्रिभुज के लिए भी कोण सी लेंगे, कोण सी, ये क्या हो जाएगा बाबू उभयनिष्ठ कोण, क्या होगा बाबू उभयनिष्ठ कोण। अब क्या होगा ध्यान दीजिएगा इसके लिए कोण बी है 90 डिग्री, इसके लिए कोण डी है 90 डिग्री, फिर क्या लिखेंगे कोण बी इक्वल टू कोण बी इक्वल टू कोण डी बराबर 90 डिग्री। ये भी क्या होंगे बाबू, ये भी होगा आपका समकोण है, तो लिखेंगे अतः कोण क्या है समरूप त्रिभुज है। कोण से क्या समरूप त्रिभुज है, नहीं होता है बाबू, कोण से क्या है समरूप त्रिभुज है। अब इसके लिए भी क्या करेंगे हम फिगर बनाएंगे, इसके लिए देखिए फिगर क्या बनाएंगे, ये वाला फिगर हो जाएगा, ध्यान दीजिए ये फिगर ऐसे बनाएंगे, थोड़ा सा आप समझ जाइएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा कोण डी, समझे कोण डी हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा ये वाला बी ए सी हो जाएगा, राइट। ये क्या आपका 90 डिग्री है। फिर क्या है यहाँ पे कोण बी बराबर कोण डी है, तो फिर हमें क्या हो जाएगा, अब हम क्या लेंगे ये खींचा, यहाँ पे कोण बी लेंगे, कोण बी क्या आपका 90 डिग्री है।
अब क्या हुआ ध्यान दीजिएगा, कोण बी 90 डिग्री है, देख रहे हैं ना, इसमें कोण बी 90 डिग्री है, लेकिन मैंने क्या है कोण को सी माना है, ये कोण क्या है सी को माना है, तो कोण के सामने वाले सी क्या हो जाएगा आपका लंब हो जाएगा, नीचे वाला आधार, इसमें भी कोण क्या है सी माने है, ये वाला आपका लंब हो जाएगा जिसमें बीडी हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए ये दोनों त्रिभुज क्या है समरूप है, यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज बी डी सी समरूप त्रिभुज ए बी सी, यहाँ पे क्या करेंगे बाबू, यहाँ पे लिखेंगे समरूप त्रिभुज ए बी सी। ओके, अब ध्यान दीजिए इस भुजा का तो हम वर्क नहीं है, छोड़ देंगे। अब ध्यान दीजिएगा BC के अनुपातिक भुजा कौन होंगे, AC होंगे, तो हम क्या कर सकते हैं BC बटा AC इक्वल टू DC बटा, अब क्या हो जाएगा DC बटा BC, समझ पा रहे हो ना। अब ध्यान दीजिए ये भुजा को हमें काम नहीं है, छोड़ देंगे, हम क्या लेंगे BC का अनुपातिक कौन हो जाएगा AC, और क्या हो जाएगा, अब ध्यान दीजिए DC का अनुपातिक कौन हो जाएगा BC होगा, ध्यान दीजिए DC का अनुपातिक BC, अनुपात मतलब बट्टा होता है बाबू, ये आपका BC हो जाएगा, राइट। अब क्या करें क्रॉस गुना कर लीजिए, जब हम क्रॉस गुना करेंगे ये क्या हो जाएगा BC स्क्वायर इक्वल टू AC इंटू DC, समीकरण सेकेंड कर लेते हैं, राइट। और क्या करते हैं थोड़ा सा यहाँ पे देख लेंगे, बस इतना हो जाएगा। अब क्या करते हैं समीकरण फर्स्ट और सेकेंड को ऐड कर लेते हैं, ठीक है, समीकरण फर्स्ट प्लस सेकेंड से दिखाई दे रहा आप लोगों को, समीकरण फर्स्ट और सेकेंड को ऐड करेंगे, हाँ ठीक है हम देख लिया। देखिए समीकरण फर्स्ट क्या है, यही है ना, क्या करते हैं लिखेंगे AB स्क्वायर प्लस ये क्या है आपका BC स्क्वायर इक्वल टू, इसको लिखेंगे AC इंटू AD, बाबू नहीं हट रहा, थोड़ा सा आप ध्यान नीचे लिखेंगे, प्लस इसको लिखेंगे AC इंटू DC, राइट। इसको हम क्या से कर सकते हैं, उसको यहाँ पे लिख सकते हैं AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, इसमें से क्या कॉमन हो रहा है बाबू, AC और AC कॉमन हो रहा है, AC कॉमन कर लेंगे बाहर, तो क्या बचेगा बाबू AD प्लस DC। अब थोड़ा आप ध्यान दीजिए इस त्रिभुज में आएगा AD, समझ रहे हो, ये AD और DC किसके बराबर है बाबू, यहाँ से यहाँ तक है ना, ये क्या है दोनों, यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है AC है, AC है ना, मतलब AD और DC किसके बराबर हो जाएंगे AC के बराबर हो जाएंगे, यानी क्या हो जाएगा AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर यानी AC इंटू ये किसके बराबर है बाबू, ध्यान दीजिए वहां बताएं AC के बराबर है, तो क्या हो जाएगा बाबू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर इक्वल टू AC का स्क्वायर, यही सिद्ध करना था बाबू, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं AC स्क्वायर इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, ये मेरा प्रूफ, ठीक है। आप लोग क्या कीजिएगा, ये जो वीडियो है ये क्वेश्चन है, आप लोग इसको रिव्यू करके जरूर देखिएगा, 2 बार जरूर देखिएगा, 2 बार देखिएगा तो पक्का समझ में आएगा, राइट। ये ना समझ में बातें नहीं, इसको बिल्कुल इजी तरह में एक एक चीज तोड़ कर बताया हूँ, एक एक चीज तोड़ कर कैसे बताया जाता है, मैं एक एक चीज तोड़ कर बताया हूँ, राइट। तो आप क्या कीजिए
ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, तो आप लोग थोड़ा क्या कीजिए, चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, थोड़ा लाइक भी कीजिए। ठीक है, थोड़ा कमेंट भी क्या कीजिए, अपने दोस्तों पर ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर कीजिए, शेयर करवाइए, सब्सक्राइब करवाइए, थोड़ा मदद कीजिए आप लोग। ठीक है, और इसके लिए बस आज की सेशन बस इतना ही रहेगा पाइथागोरस प्रमेय में। नेक्स्ट जो वीडियो मिलेगा पाइथागोरस प्रमेय का विलोम मिलेगा और उस पर कुछ क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू। आप इसका स्क्रीनशॉट जरूर लीजिएगा।